हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सू सिन उस मर्चेंट हुआंग को मार देता है और उस गैम्बलिंग हाउस के पेपर एल्ड्रेसान को गिफ्ट के रूप में दे देता है। अब आगे वो गैम्बलिंग हाउस दिखाया जाता है जहां पर सू सिन के प्लान के अकॉर्डिंग वो सभी मर्चेंट्स काम करते हैं। फिर वहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है जो बगल में 2 हॉट सी लड़कियों को लेकर घूम रहा होता है। अरे यहाँ किसी को एक नहीं मिल रही, ये साला 2 लेकर घूम रहा है। फिर वो कहता है कि अगर इस जहान में अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है। तब वो लड़की कहती है कि मास्टर ली, अगर ये स्वर्ग है तो फिर तो हम इस स्वर्ग की परियां होंगे आपके लिए। फिर वह कहता है कि अरे बिल्कुल मेरी जान, तुम सभी के सभी इस स्वर्ग की परियां हो, जिसके बिना तो ये स्वर्ग भी अधूरा है। तब औरत कहती है कि मास्टर ली, आप तो बहुत अच्छे से फ्लर्ट कर लेते हो। इसके बाद वह आदमी उस मोटे से कहता है ओल्ड ल्यू, मैं यहाँ सिर्फ 1 महीने के लिए आया था, पर इतने से टाइम पीरियड में आपकी सर्विस का लेवल बहुत ही बेहतरीन हो गया है। फिर वह मोटा कहता है अरे जनाब, अगर आपको हमारी सर्विस अच्छी लगी तो दोबारा जरूर आना। तब आदमी कहता है अरे मोटे भाई साहब, बिल्कुल, मेरा तो इस जन्नत को छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा, पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मुझे कई दिनों से मर्चेंट हुआंग दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गायब हो गए वो आजकल। ये सुनकर वह मोटा घबराते हुए कहता है कि मास्टर ली, क्या आपको हमारी सर्विस पसंद नहीं आ रही जो आप मर्चेंट हुआंग के बारे में पूछ रहे हो। तब ली हंसते हुए कहता है अरे मोटे भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे आज से पहले ऐसी सर्विस अभी तक नहीं मिली। सच बोलूं तो मेरा तो मन ही नहीं कर रहा इन सुंदर परियों को छोड़ के जाने का। इसके बाद अगले दिन सू सिन के घर को दिखाया जाता है जहाँ वो नौकर एक बड़ा सा बॉक्स लाकर कहता है अरे बॉस, आपने जो ऑनलाइन सेल से जो बड़ी वाली स्वॉर्ड ऑर्डर की थी उसकी डिलीवरी हो गई है। तब सू सिन खुश होते हुए कहता है अरे छोटे खड़ा क्यों है, फिर जल्दी से ले गया, चेक तो कर लूं। ऑनलाइन सेल का कोई भरोसा नहीं भाई, कदे इसमें तलवार की जगह साबुन की टिक्की आ गई हो। फिर सू सिन उस बॉक्स को खोलता है जिसमें सच में ही एक बेहतरीन तलवार थी। लगता है भाइयों अब की बार पैसे सही जगह लग गए सू सिन के। तब सू सिन उस तलवार को उठाते हुए कहता है ये तलवार तो मेरे दद्दे की तलवार से भी बढ़िया है। फिर सू सिन की बहन अपने भाई को तलवार के साथ देखकर कहती है भैया ये तो बहुत ही कूल है, क्या मैं भी ये तलवार चलानी सीख सकती हूँ। फिर सू सिन कहता है अरे बिल्कुल, पर तुम तलवारबाजी सीख के करोगी क्या। तब वह कहती है कि भैया आप बस इंतजार करो और देखो, जब मैं तलवार चलानी सीख जाऊंगी तो मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। फिर सू सिन उसके गालों को खींचते हुए कहता है अले अले मेरा बच्चा, यू आर सो स्वीट। तभी उसका नौकर लाल टपकाते हुए आता है और कहता है मेरे बॉस, मेरे महाराज, हमें सभी मर्चेंट से इस महीने का इंटरेस्ट रिसीव हो गया है, क्या आप गैस कर सकते हो हमें इस बार कितना प्रॉफिट हुआ होगा। फिर सू सिन बोलता है पहले तो तू अपनी ये लाल टपकाना बंद कर और बता कितना। तब वह नौकर ताली बजाकर ऑर्डर देता है सिपाहियों वो सभी बॉक्सेस पेश किए जाए। उसके बाद उन सिल्वर टेल्स के बॉक्सेस को खोला जाता है। फिर वह कहता है कि बॉस, आपकी स्कीम की वजह से इस महीने में हमारी 1,80,000 सिल्वर टेल्स का प्रॉफिट हुआ है। ये सुनकर सू सिन को शौक लगता है। फिर वो कहता है कि ये तो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा है, तो फिर एक काम कर छोटे, इनमें से 80,000 टेल्स एल्डर हुसान के घर पहुंचा दे और अपने सभी लोगों को मीटिंग में बुला। ये सुनकर वह नौकर कहता है 80,000 टेल्स, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गए मास्टर सू। फिर सू सिन उसे समझाते हुए बोलता है हम इतना ज्यादा पैसा कभी खर्च नहीं कर सकते, और अगर हम एल्डर सान को 80,000 टेल्स दे देंगे तो फ्यूचर में वो हमारी हर तरीके से हेल्प करेगा। फिर वह कहता है कि बॉस यू आर राइट, आप तो बड़ी दूर की सोचते हो। तब वह नौकर उन टेल्स को एल्डर सान के घर पहुंचा देता है। तभी फिर सू सिन के दिमाग में घंटी बजती है जिसमें उसका सिस्टम कहता है बधाई हो चौधरी, तन्नइयो मिशन भी कंप्लीट कर लिया। तो फिर ये ले रिवॉर्ड 200 विलन पॉइंट्स और एक लॉटरी इंटरमीडिएट लेवल की। फिर सू सिन सिस्टम से पूछता है मेरे पास अभी कितनी लॉटरीज है। फिर वो सिस्टम बोलता है तेरे पास कुल मिलाकर 34 लॉटरी है, 33 बेसिक लेवल की और एक इंटरमीडिएट लेवल की, और तुझे अभी अपना लक आजमाना है तो कृपया एक दबाइए। फिर सू सिन कहता है अरे इब्बा नहीं, इब्बा तो बहुत काम है, बाद में ट्राई करूंगा। तभी उसका नौकर आवाज लगाता है बॉस, हमारे सभी लोग आपका मीटिंग हॉल में इंतजार कर रहे हैं। फिर सू सिन कहता है तू चल, मैं ही बाया। फिर आगे मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सू सिन कहता है मैंने आज आप सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है, इसकी 2 वजह है। पहली ये कि आज आप सभी लोगों को मंथली सैलरी दी जाएगी और वो भी बिना टीडीएस काटे। इतना कहकर वह उस बॉक्स को लात मार के कहता है इस मंथ की तुम्हारी सैलरी है 10 सिल्वर टेल्स ईच। तब वो मेंबर सोचते हैं 10 टेल्स, इतना तो हमारे पूरे साल की इनकम थी लास्ट टाइम। फिर सू सिन उन लोगों से बोलता है इस सैलरी को लेने का मतलब ये है कि आज से, बल्कि अभी से तुम सभी लोग मेरे सभी रूल्स को फॉलो करोगे। और रही बात दूसरे रीजन की, तो ओल्ड हुआंग, जरा आप उस लिस्ट को पढ़िए। तब ओल्ड हुआंग उस लिस्ट में से झाओसी, ल्यूसान और भी कई लोगों के नाम लेता है। इसके बाद सू सिन बोलता है जिस किसी का भी नाम बोला गया है वो कृपया आगे आइए और अपनी सजा के लिए तैयार हो जाए। तभी सभी के सभी आकर सू सिन के सामने झुक जाते हैं। बड़े नवाबी सोग लग रहे हैं भाइयों हमारे हीरो के। फिर सू सिन कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत जो अपने लोगों से चोरी कर रहे हो, तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम बिना पैसे दिए हमारे रेस्टोरेंट से खाना खा लोगे और फ्री में लौंडियाबाजी भी करोगे। पर सजा से पहले तुम सभी लोगों को ये पता होना चाहिए आज तुम्हें सैलरी के तौर पर 10 टेल्स मिल रहे हैं, कल को ये 20, 30, यहाँ तक कि 40 भी हो सकते हैं, पर मुझे धोखा देकर तुम खुद अपनी कब्र खोद रहे हो। फिर उनमें से एक आदमी बोलता है बॉस, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और अपनी सजा के लिए तैयार हूँ। फिर आगे उन सभी लोग मारे जाते हैं। उसके बाद सू सिन कहता है आज की पनिशमेंट उन सभी लोगों के लिए रिमाइंडर का काम करेगा जो ये सोचता है कि वो फ्री में कुछ भी कर सकता है, और अगर इसके बाद भी कोई ऐसा करता है
तो उसे इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा, वो अलग। इसके अलावा उसकी गांड भी बड़ी अच्छे से तोड़ी जाएगी। इसके बाद ईगल बैंड और जिंजू बैंड के बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जिंजू बैंड का मेंबर होंग अपने लोगों को कहता है, जब ईगल गैंग मेरे अंडर में थी तब उन घटिया मर्चेंट्स के पास मेरे लिए 1% भी शेयर नहीं थे, पर सालों ने नए बॉस को 10% शेयर दे दिए। तब उसका साथी कहता है कि मैंने सुना है ईगल गैंग के नए बॉस ने गैम्बलिंग हाउस के ओनर को सरेआम मरवा दिया था, जिसके डर के कारण वो सभी के सभी मर्चेंट उसकी शरण में चले गए और अब वो सभी उसके गुलामों की तरह उसे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। फिर वह होंगनाक से देसी दवाई बनाते हुए कहता है, जब से वह टेरिटरी ईगल गैंग के अंडर आई है वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं। तभी उसके एक साथी की नजर एक आदमी पर जाती है, जिसे देखकर वह कहता है, ब्रदर होंग, ये आदमी तो ईगल गैंग का मेंबर है ना। फिर सीन उस आदमी पर जाती है जो दारू का मटका और चकना लेकर मस्ती में घूम रहा होता है और चलते चलते सोचता है कि शुक्र है भगवान का जो मैं हमारे बॉस सुसिन को फॉलो कर रहा हूँ, वरना मैं इतनी अय्याशियों वाली लाइफ कभी नहीं जी पाता। तभी वह होंग उसको चिल्लाते हुए बुलाता है, अबे सुन ना घोड़े, इधर आ, नहीं तो साले को अभी पेल दूंगा। फिर वह आदमी उसकी तरफ देखकर कहता है, माफ करना, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? अरे हाँ, तुम तो वही जिंजू बैंड के होंग हो ना, तू तो बिल्कुल भिखारी जैसा लग रहा है। ये सुनकर होंग को गुस्सा आ जाता है और फिर कहता है, अब साले तेरे जैसे गली के कुत्ते मेरे पे हंसेंगे, पकड़ो साले को। ये देखकर वह आदमी पूरा घबरा जाता है और कहता है, ये ईगल गैंग की टेरिटरी है, अगर तुम लोगों ने इसे क्रॉस करने की कोशिश भी की तो मेरे बॉस तुम लोगों को गाजर मूली की तरह काट देंगे। फिर वह होंग कहता है, बेटा आज तो तू पिटेगा ही, हम देखते हैं तेरा बॉस हमारा क्या उखाड़ लेगा। तब वो और उसकी गैंग उसको पेलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उनमें से एक आकर होंग को बोलता है, भाई ये तो सच में मर गया। तब होंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, सालो मैंने तुम लोगों को उसको पीटने के लिए बोला था, तुम हरामखोरों ने जिंदा आदमी मार दिया। फिर उसका साथी कहता है कि भैया वो गलती से मर गया, पर अब हम क्या करेंगे अगर ईगल गैंग रिवेंज लेने के लिए यहाँ गया तो? तब होंग कहता है, करना क्या है, जो भी हमने किया अपने बॉस को रिपोर्ट कर देंगे, फिर वो जाने उसे क्या करना है। फिर आगे दिखाया जाता है कि होंग अपने बॉस को सब कुछ बता देता है। तब उसका बॉस डाइचुंग कहता है, अरे तू घबरा क्यों रहा है, ये तो बिल्कुल मामूली सी बात है, मैं अपने किसी आदमी को भेज दूंगा, वो बात कर लेगा और उसके फ्यूनरल के लिए कुछ सिल्वर टेल्स भी दे दूंगा। फिर होंग कहता है कि बॉस क्या आपको लगता है कि ईगल गैंग इतनी आसानी से मान जाएगी? तब चुंग कहता है, अरे शांत हो जा, ज्यादा मत सोच, कुछ नहीं होगा। इधर सुसिन उसकी लाश को देख के गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है, इन साले जिंजू के लोगों को हमारे लोगों को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तब उसके गैंग के मेंबर्स कहते हैं, बॉस आपको उनसे जरूर पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो हमारे भाई की तरह था, वो ऐसे ही बेफालतू में नहीं मरना चाहिए। फिर सुसिन अपने नौकर से पूछता है, क्या कोई खबर आई जिंजू से? तब वह नौकर गुस्से में कहता है, उन हरामखोरों ने हमारे भाई के फ्यूनरल के लिए 10 सिल्वर टेल्स भेजे हैं। ये सुनकर सुसिन गुस्से में हाथ मारते हुए कहता है, सच में? शायद उन्हें नहीं लगता कि हम सब एक साथ काम कर रहे हैं। भाइयों आपको बता दूं कि जिंजू और ईगल गैंग की टेरिटरी दोनों एल्ड्रेसान के ही अंडर आती है। तभी उसका एक मेंबर बोलता है कि बॉस हम समझ सकते हैं कि आप पॉलिटिक्स के कारण एक डिफिकल्ट पोजीशन पर हो, पर उन्होंने जिसे मारा है वो मेरे भाई जैसा था, मैं जब तक उन लोगों से बदला नहीं ले लेता मैं शांति से नहीं बैठूंगा। फिर वह नौकर कहता है कि बॉस हमें अब क्या करना चाहिए, अगर हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो गए तो हमारे लोग हमसे निराश हो जाएंगे। फिर सुसिन सोचता है कि मैं सुसिन ऐसे ही अपने लोगों की जान को बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं अब अपने पापा से मिलूंगा और यह श्योर करूंगा कि जिंजू उसकी कीमत खून के बदले खून दे चुका है। तो भाइयों क्या एल्ड्रेसान इनका भी कॉम्प्रो करवा देगा या फिर होगा इनके बीच घमासान युद्ध? तो ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय। एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिंजू गैंग के मेंबर ने ईगल गैंग के एक आदमी को मार दिया था। अब आगे जिंजू गैंग की टेरिटरी दिखाई जाती है जहाँ पे होंग टेंशन के मारे सोचे ही जा रहा था। तब डाइचुंग उससे बोलता है, क्या तू सुबह से बकरी समूह बना के बैठा है, तुझे बोला है ना कुछ नहीं होगा। फिर वह होंग कहता है, मास्टर चुंग मेरी तो उस बात के बारे में सोच सोच के फटी जा रही है, क्योंकि मैंने सुना है व्हीकल गैंग का नया बॉस बहुत ही खतरनाक है, मुझे नहीं लगता वो इस बात को ऐसे ही जाने देगा। तब चुंग गुस्से में कहता है, तो तुझे क्या लगता है उसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी टेरिटरी में आकर मुझसे ही पंगा लेगा? फिर वह धड़ाम से अपना गदा टेबल पर मारकर उस टेबल को ही तोड़ देता है। उसके बाद वह कहता है, अगर उसने यहाँ आने की कोशिश भी की तो इस गधे से उसे मार मार कर उससे खत्म कर दूंगा। फिर आगे सीन एल्डर हुसान के घर पर जाता है जहाँ एल्डरसान हंसते उस बुढ़े से कहता है, देखा मेरे बेटे की काबिलियत, वो 1 महीने में इतना काबिल हो गया है कि उसने मुझे 80,000 टेल्स भेजे हैं। तो काउंसलर ली आप बताओ आपकी मेरे बेटे की काबिलियत के बारे में क्या राय है? तब वह बुढ़ा आग लगाते हुए कहता है, एल्डरसान वास्तव में ही आपका बेटा बहुत ही काबिल है, पर मैंने सुना है सुसिन को इस महीने 1,80,000 टेल्स रिसीव हुए थे, बट उसने उनमें से सिर्फ 80,000 टेल्स यहाँ भेजे हैं। फिर एल्डरसान कहता है, अच्छा ऐसी बात है। तभी इतने में सुसिन अपने लोगों के साथ आता है और कहता है, पापा स्वागत नहीं करोगे हमारा, आपका बेटा आपसे मिलने आया है। पर एल्डरसान नाराज होने के कारण बोलता है, आ गया तो क्या तेरी आरती उतारूं, बता क्या काम है? फिर सुसिन कहता है, पापा मैं यहाँ आपके एडवाइस लेने के लिए आया हूँ, जैसे कि आपको पता ही होगा जिंजू गैंग ने मेरे एक आदमी को बेवजह मार दिया है। तब एल्डरसान बोलता है, ये सिर्फ एक सिंपल सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसका लीडर माफी मांगने के लिए पहले ही अपना आदमी भेज चुका है।
तो तुझे इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, जो हो गया सो हो गया। फिर वह सुसिन चिल्लाते हुए बोलता है, पापा क्या मेरे साथियों की लाइफ की कीमत केवल 10 टेल्स है? फिर वह आगे बोलने जा ही रहा होता है, तभी तभी एल्ड्रेसान उसे चुप करवाते हुए बोलता है, बस बस बहुत हुआ, तुम्हारी टेरिटरी पहले से ही बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है, तो इन बेकार की चीजों पर अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने काम पर ध्यान दो। फिर एल्ड्रेसान जाते हुए उस बुड्ढे से कहता है, काउंसलर ली प्लीज आप मेरी तरफ से सुसिन को इस बारे में अच्छे से समझा दे। फिर बाद भी संतुष्ट नहीं हो रहा। फिर वह सोचता है जरूर उस साले जी ने ये रिपोर्ट एल्ड्रेसान को देने के लिए कहा होगा। भाइयों जी उनमें से ही है जो स्टार्टिंग में एल्ड्रेसान ने 2 लोग सुसिन को दिए थे। फिर सुसिन घर से बाहर आ जाता है, तब उसके लोग जोश में बोलते हैं, तो बताइए बॉस हमें कब जिंजू पे हमला करना है? तब सुसिन कहता है, मेरे बाप ने डिसाइड किया है हमें जो ऊपर से ऑर्डर आया है उसे ही फॉलो करना पड़ेगा। ये सुनकर उसके सभी के सभी लोग निराश हो जाते हैं। तब वो जी अपने मन में कहता है, ये सभी के सभी साले कचरे हैं, इनके कुछ बस की नहीं। यही वो लोंडा है भाई रिपोर्ट करने वाला, इसकी स्कल ध्यान से देख लो, इसको हम आगे से ढोलक बोलेंगे क्योंकि मुझे लगता है कभी न कभी सुसिन इसको बजाने वाला है। फिर आगे दिखाया जाता है सुसिन अपने बाप की बात सोचकर गुस्से में हाथ मारते हुए कहता है, मैं सुसिन ऐसे ही अपने साथियों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, मुझे कसम है उस रब की, वो दोनों कल का सूर्योदय देखने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे। तभी वह ढोलक चिल्लाता है, ना 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 तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर सुसिन हंसते हुए पूछता है, अच्छा तो क्या हमारे ढोलक भाई साहब का इसके बारे में कुछ अलग ओपिनियन है? फिर वह ढोलक कहता है, बॉस आप सिर्फ एक सेकंड लीडर है, अगर आप ऐसा करते हो तो चाहे आप जीते या हारे हम सभी के सभी लोग भी आपके साथ ही मारे जाएंगे। तब सुसिन कहता है, तुमने सही कहा, इसलिए मैं सुसिन अपने लोगों की जान दांव पर नहीं लगा सकता और इसलिए मैं आप सभी लोगों को ली हुआई सब समझता हूँ। उन्हें ऐसा लड़ते देखकर सुसिन सोचता है, मैंने पहले इन दोनों के बारे में सुना था कि ली हुआई बहुत ही क्रूर है और ये ढोलक बहुत ही चालाक, पर जो भी मैं अभी ये देख रहा हूँ इससे ये पता चलता है कि एक ही मास्टर के डिसाइपल होने के बावजूद भी इनके बीच में ज्यादा नहीं बनती। ये सच में मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मैं इस ली हुआई को बाद में आसानी से यूज कर सकता हूँ। तब ढोलक उसे कहता है, बेहतर होगा कि तुम मेरी बात समझ जाओ वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सुसिन एक इविल स्माइल देते हुए कहता है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, मुझे फक्र है कि मेरा तू जैसा एक भाई है आगे से देगा। ऐसा इसलिए भाइयों क्योंकि वह उसके साथ मिलकर लड़ाई करना चाहता था, पर सुसिन ने तो उसे वॉचमैन बना दिया। फिर ली हुआई उसे अपनी स्वॉर्ड देने लगता है। तब सुसिन बोलता है, ना 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 तू इस बेकार से तलवार को अपने पास रख और दरवाजे पर खड़ा होकर सिर्फ मेरे सिग्नल का वेट कर। फिर आगे दिखाया जाता है दाइचुंग मस्त होकर होंग के साथ गेम खेल रहा होता है और फिर उससे कहता है, तुझे पता है ये पासे मेरे स्कूनी मामा के है जिससे मेरे हारने का सवाल ही नहीं उठता। इतने में हमारा हीरो सुसिन दारू का जग लेकर बेवड़े की एक्टिंग करता हुआ ढम से होंग को टक्कर मारता है और फिर उससे कहता है, अरे अरे भाई सॉरी। तब होंग गुस्से में आकर उसे जोर से धक्का मारते हुए बोलता है, साले बेवड़े तू यहाँ बिना परमिशन के आ कैसे गया, भाग यहाँ से। फिर सुसिन थोड़ी और एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे ये कैसे ना तुम्हारा है क्या, चलो ऊपर जाके मस्त एक प्राइवेट कमरा बुक करेंगे और वहाँ खेलेंगे। उसकी बकवास सुनकर दाइचुंग अपने आदमी को बुलाकर कहता है, अरे एक काम कर, इस छोरे ने मेरी आख्याता दूर ले जा, और हाँ साला बहुत ही लन लग रहा है, इसकी पैरा की मरम्मत भी कर दिए। फिर वह आदमी कहता है, ठीक है बॉस चुंग। उसका नाम सुनकर सुसिन अपनी एक्टिंग को छोड़ते हुए बोलता है, अच्छा तो तू ही है जिंजू का दाइचुंग। फिर चुंग घबेरा से मुंह बनाकर कहता है, हाँ मैं ही हूँ, क्या चाहिए तने। तभी सुसिन अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसकी तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ता है, पर वह चुंग उस टेबल से एक डोमिनो को उठाता है और उस स्वॉर्ड को बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेता है। फिर वह बड़ी जोर से उस टेबल को लात मारता है जिसकी वजह से सुसिन भी दूर जाकर गिरता है, मतलब गिरता नहीं भाइयों, गिरते गिरते संभल जाता है। तब टेबल भी उसके ऊपर गिरने वाली होती है, पर दाइचुंग अपने गदे से जोर से उस पर हिट करता है और ये हिट इतना भयानक होता है जिसकी वजह से वो जगह भी पूरी तरह से टूट जाती है। फिर वह सुसिन से पूछता है, आखिर साले तू है कौन? तब सुसिन कहता है, मैं वो हूँ जो आज तेरी जान लेके रहेगा। सो गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो क्या होगा इस युद्ध का परिणाम ये तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय। तो आ गए उस चुंग की मौत का तमाशा देखने, अच्छा है। तो एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन अपनी गैंग के साथ आता है और दाइचुंग पे हमला कर देता है। अब आगे चुंग उससे पूछता है, ओए कौन है तू और किसने भेजा है तेरे को? तब सुसिन कहता है, मैं हूँ वो कलम वाली भाई जो तुझे मारकर क्रांति लाना चाहता है। इतना बोलकर वह उस पर बड़ी ही तेजी से हमला कर देता है। फिर चुंग बोलता है, ओए तू मुझे मारेगा? ये 250 किलो का गधा है और जब ये किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तब चुंग बड़ी ही जोर से उस गधे को घुमाता है जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, पर सुसिन अपने आप को संभालते हुए दोबारा उस पर अटैक करता है, पर चुंग उसके अटैक को अपने गधे से रोक लेता है। फिर वह सोचता है ये आदमी तो वूजी की पहली स्टेज पर है, वूजी शायद कोई मार्शल आर्ट की लेवल है दोस्तों। फिर वह उस गधे को जोर से पुश करता है जिसके कारण सुसिन को बड़ी जोर से धक्का लगता है, पर फिर भी वह जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लेता है। तब वह सोचता है हम दोनों ही वूजी के पहले लेवल पर है, पर इसे मारना तो बहुत मुश्किल लग रहा है।
उसके बाद चुंग अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है, अबे सालो यहाँ खड़े खड़े क्या मुजरा देख रहे हो, जाओ पकड़ो साले को। ये सुनकर उसके सभी के सभी लोग उस पर अटैक करने के लिए दौड़ते हैं। तभी सूसिन आवाज लगाता है, दया दरवाजा तोड़ दो। जिसे सुनकर ली हुआई दरवाजा तोड़ देता है, जिसके धमाके से वो सभी के सभी लोग दूर जाके गिरते हैं। फिर ली हुआई कहता है, अरे इसी का तो इंतजार था मुझे, अब सालों के गुर्दे ना छील दिए तो नाम बदल देना मेरा। तब वह बड़ी तेजी से उन लोगों की तरफ बढ़ता है और उन लोगों को बड़ी बेरहमी से काटने लग जाता है। उसे देखकर सूसिन सोचता है, अबे साले क्या वगैरह खा के आया है, टपाटप पे ले जा रहा है सबको। फिर चुंग उन लोगों पर गुस्सा करते हुए बोलता है, अबे सालो तुम्हें बोला था ना पहले इस लोंडे को पकड़ो, उस दूसरे के पास क्या अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हो। अपनी ऐसी तैसी करवाने के बाद अब उसके लोग सूसिन पर भी अटैक करने के लिए दौड़ते हैं। तभी ली हुआई सूसिन की स्वॉर्ड उसकी तरफ फेंक कर कहता है, चीफ सू टेक योर स्वॉर्ड। तब उसका नाम सुनकर चुंग कहता है, अच्छा तो ये है सूसिन, ईगल गैंग का लीडर, इस साले को तो अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर आगे उस सूसिन को दिखाया जाता है जो उस स्वॉर्ड को कैच करने के लिए एक बड़ी छलांग लगाता है और अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर एक खतरनाक अटैक उन लोगों पर कर देता है, जिसकी वजह से सभी के सभी एक ही स्लैश में मारे जाते हैं। इतना खतरनाक अटैक देखने के बाद तो चुंग की भी हालत खराब हो जाती है। फिर वह सोचता है आखिर ये इतनी पावरफुल टेक्निक कैसे यूज कर सकता है। तभी सूसिन इतनी तेज स्पीड से उस पर अटैक करता है कि उसे डिफेंस करने का मौका भी नहीं मिलता। बाद वह नौकर खुशी के मारे बोलता है, चीफ सू आप फाइनली आ ही गए, भगवान का शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। तब सूसिन बोलता है, अरे छोटे व्हाई यू फियर व्हेन आई एम हियर, अब एक काम कर, इन दोनों के सर को अपने भाई की कब्र में दफना दे ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। ये सुनकर ढोलक की तो फिर से फटकर हाथ में आ जाती है। फिर वह बोलता है, सूसिन तुमने सच में झिंझू के लीडर को मार दिया, तूने अब हम सभी को मुसीबत में डाल दिया है। तब सूसिन बोलता है, तो साले ढोलक तुझे क्या लगा था मैं अपने भाइयों को ऐसे ही बेवजह मरने दूंगा, बोलने से पहले तूने कभी सोचा है हमारे भाइयों के बारे में। फिर ली हुआई ढोलक को बोलता है, तेरे जैसा आदमी जिसके पास खुद के गोटे ही नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई बे साले चीफ सू को उनके नाम से बुलाने की। तब वह ढोलक कहता है, तुम सभी के सभी पागल लोग मरोगे अब। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर वह नौकर बोलता है, अब हमें क्या करना चाहिए चीफ। तब सूसिन कहता है, अरे छोड़ वो सब, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस सो का मजा लो। इसके बाद एल्ड्रेसान का घर दिखाया जाता है जहाँ वो बुढ़ा एल्ड्रेसान को सब बता देता है। फिर वह ढोलक कहता है, इन सभी बातों के अलावा पता नहीं सूसिन ने ली हुआई को क्या गुट्टी पिला दी है, अब तो वह सिर्फ उसी के गुण गाया जा रहा है। मुझे इस बात का डर है अगर आपने अब सूसिन को नहीं मारा तो कहीं वो आपके खिलाफ बगावत ना कर दे। ये बात सुनकर एल्ड्रेसान गुस्से में गिलास तोड़ के बोलता है, ये सूसिन साला अब मरेगा मेरे हाथों। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। तो अब सूसिन बचने के लिए क्या तरकीब यूज करेगा ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय। एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सूसिन उस चुंग को मार देता है, जिसकी वजह से एल्ड्रेसान उससे गुस्सा हो जाता है। अब आगे सूसिन का घर दिखाया जाता है जहाँ उसकी बहन बड़ी ही एक्सपर्टीज से स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसकी नज़र सूसिन पर जाती है, जो सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी बहन के पास इतनी अच्छी तरह से स्वॉर्ड चलाने की एबिलिटी भी है। फिर उसकी बहन कहती है, भैया आप वापस आ गए, कहाँ थे आप अब तक, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। तब सूसिन उसकी तारीफ करते हुए कहता है, अरे मेरी छोटी बहन तुमने तो मेरे पीछे से तलवारबाजी में मास्टरी कर ली। फिर उसकी बहन मुंह फुला के कहती है, आपको इतना टाइम हो गया यहाँ से गए हुए, आप तो मुझे देखने भी नहीं आए, आपके दिल में तो मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। तब सूसिन उसके गाल खींचते हुए बोलता है, अरे मेरी बेवकूफ बहन, ये कैसे हो सकता है कि मैं तुझे भूल जाऊं। फिर उसकी बहन कहती है, ठीक है भैया मैं समझ गई, अब तो अपने हाथों को हटा लो, आपके हाथ बहुत गंदे हैं। तब वह हाथ हटाते हुए सोचता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी छोटी बहन के पास मार्शल आर्ट का भी टैलेंट होगा। इतने में उसका नौकर आवाज लगाता है, चीफ हमें अभी अभी एल्ड्रेसान का मैसेज रिसीव हुआ है, वो चाहते हैं कि आप उनके घर आए और उनके साथ तुरंत मेन हेडक्वार्टर चले। तब सूसिन सोचता है, मेरा बाप तो मेरी पनिशमेंट के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। फिर सूसिन और उसका नौकर एल्ड्रेसान के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी सिस्टम से आवाज आती है, हाँ भी चौधरी क्यों टेंशन में से है, तने कि मैं पूछना सकी। फिर सूसिन पूछता है, मुझे ये जानना है कि मार्शल आर्ट को मास्टरी करने के लिए कोई और दूसरा तरीका है ट्रेनिंग और फाइटिंग के अलावा। तब सिस्टम कहता है, किसी भी ऑर्डिनरी टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है, पर जब बात हाई लेवल मार्शल आर्ट की आती है तो तुम उस लेवल पर अटक सकते हो, पर अगर तुम उस समय डुनवू को एक्सेस कर लेते हो तो तुम इजीली उस लेवल को ब्रीच कर सकते हो। फिर आगे डुनवू के बारे में बताया जाता है, जो एक ऐसी मार्शल आर्ट स्किल है जिसके थ्रू अगर कोई आदमी स्वॉर्ड मास्टरी के पाथ पर काफी टाइम से अटका है, वो इजीली नई नई टेक्निक में मास्टरी हासिल कर सकता है और अपने लेवल को भी ब्रीच कर सकता है। और इसके अलावा वो ना केवल बहुत तरह की टेक्निक सीख सकता है, बल्कि उन सभी टेक्निक की क्वालिटी भी डेवलप कर सकता है। फिर सूसिन सोचता है, अच्छा तो ये बात है, तो मुझे अब मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की जगह डुनवू पर ज्यादा फोकस करना होगा। तभी उसका नौकर कहता है, चीफ हम पहुंच गए एल्ड्रेसान के घर। इसके बाद सीन एल्ड्रेसान के घर पर जाता है जहां वो बुढ़ा कहता है, एल्ड्रेसान ये बात सच है कि सूसिन ने उसे मारकर बिल्कुल ठीक नहीं किया,
पर फिर भी आपको उसे बचाने के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। तब एल्ड्रेसान गुस्से में चिल्लाता है, उसे बचाऊं? माय फुट! अगर मुझे पहले पता होता कि वो ऐसी मनमानी करेगा तब उसे अपना बेटा बनाने से पहले ही मैं उसे मार देता। उस साले ने मेरी सारी की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। फिर वह बुढ़ा कहता है, एल्ड्रेसान, पर सुसिन की वजह से हमें बहुत ज्यादा वेल्थ बनाने का मौका मिला है। तब एल्ड्रेसान कहता है, ये मत बोलो काउंसलर ली, मैं ही हूँ जिसकी वजह से तुम ये लाइफ अच्छे ढंग से जी पा रहे हो, और अगर मेरी अब खिसकी ना तो तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और अब कोई बहस नहीं, जो मैंने बोल दिया वही फाइनल है। फिर वह बुढ़ा सोचता है, एल्ड्रेसान ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसके बाद सुसिन एंट्री करते हुए बोलता है, क्या मेरे पापा इस बात से टेंशन में है कि मैं उनको इस केस में इन्वॉल्व कर लूंगा? उसे देखकर वो बुढ़ा बोलता है, राम राम यंग मास्टर, और दोस्तों आप सभी लोगों को भी मेरी तरफ से राम राम। इसके बाद एल्ड्रेसान गुस्से में कहता है, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। जब तू इतनी बढ़िया लाइफ जी ही रहा था तो क्या जरूरत थी तुझे इस झमेले में पड़ने की? तब सुसिन कहता है, आप टेंशन मत लो पापा, यह मैंने किया है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं ही लूंगा, और हेडक्वार्टर में मैं खुद ही चीफ से बात करूंगा, और आप सुसिन जिसने दाइचुंग को मारा है। फिर सुसिन सभी को हाथ जोड़ के कहता है, इस केस को शुरू करने से पहले मेरी तरफ से चीफ और सभी एल्डर्स को ग्रीटिंग्स। तब उसे देखकर कॉम्बैट डिवीजन का हेड लिन उसकी तारीफ करते हुए कहता है, अरे बच्चे, तुम तो बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, मुझे ये बात बहुत पसंद आई तुम्हारी। फिर सैंक्शन लिन बोलता है, अरे ओल्ड होंग, आप इस पर इतना हार्श क्यों हो रहे हो? इस बच्चे ने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया, जिंजू गैंग के लीडर को मारा है, जिंजू गैंग के। इसे तो इस काम के लिए इनाम मिलना चाहिए। उसकी ऐसी बातें सुनकर डोंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अबे साले लिन, तेरी दिक्कत क्या है? मैं बात कर रहा हूँ उससे। तब सुसिन इविल स्माइल देते हुए कहता है, डियर एल्डर्स, प्लीज आप झगड़ा मत करो, पहले आप सभी मेरी बात ध्यान से सुने। मेरा दाइचुंग को मारने के पीछे बहुत बड़ा कारण था। उस दाइचुंग ने पहले तो हमारे भाई को मार दिया, पर उसके बाद वो चाहता था कि इस बात को ऐसे ही रफा दफा कर दिया जाए, और अगर ये केस ऐसे ही रफा दफा हो जाता तो हमारी अपने लोगों और दूसरे गैंग के सामने क्या इज्जत रह जाती? हमें उन सभी के सामने अपमान सहना पड़ता। बस यही कारण था कि वो सिर्फ मरना ही डिजर्व करता था। भाई क्या दिमाग है लौंडे का, सही खेल गया रेंच। ये सुनकर डोंग बोलता है, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया स्पीच थी ये, तुझे तो पॉलिटिशियन होना चाहिए, पर तूने उसे मारने से पहले सोचा कि तेरे इस एक्शन की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? तब सुसिन कहता है, अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने गलत किया तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। यदि ईगल गैंग को जिंजू गैंग के इंटेरोगेशन से डर लग रहा है तो मैं खुद अपना सर कंपनसेशन के तौर पर उन्हें दे दूंगा। उसकी बात सुनकर लिन कहता है, क्या ऐसी बकवास बात कर रहा है भाई? ईगल गैंग कब से किसी से डरने लगी? जब से ये गैंग बनी वो मैं था जिसने अपने फरसे से 3 वर्ष गैंग के लोगों को लीडर से वंचित कर दिया था। तुझे क्या लगता है ये ईगल गैंग ऐसे ही ग्रो कर गया? तब आसपास के लोग कहते हैं, इस सुसिन ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, पर अगर ये आज मर गया तो फ्यूचर में कौन हिम्मत करेगा अपने लोगों के लिए खड़े होने का? फिर दूसरा आदमी कहता है, इस डोंग ने एक बार पहले ही लिन के साथी को मरवा दिया था, पर सुसिन के साथ क्या होगा ये बताना बहुत मुश्किल है। तब सुसिन हंसते हुए कहता है, बस यही तो चाहिए था मुझे, जितनी देर यहाँ बकचोदी चलेगी उतने ही ज्यादा चांसेस है मेरे इस केस में बचने के। इसके बाद डोंग कहता है, ये सच है कि चीफ लिन एक बहुत अच्छे वॉरियर है, पर अब ईगल गैंग को चालाक बनने की जरूरत है। हम अब बार बार वॉर करने से अब पूरी तरह से थक चुके हैं। अगर हम इस बच्चे के लिए जिंजू गैंग के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तब लिन डोंग से बोलता है, मैं देख पा रहा हूँ कि जितने तुम बुढ़े होते जा रहे हो ना उतनी ज्यादा तुम्हारी फटने लग रही है, पर मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये बच्चा पसंद है क्योंकि मैं इसमें खुद को देख सकता हूँ, पर अगर तुम ऐसे ही प्रवचन देते रहे ना तो साले इस ईगल गैंग की कोई भी मार के चला जाएगा। तभी डोंग गुस्से में गिलास तोड़ के उस पर फिर से चिल्लाता है, अबे साले कहा ना बीच में ना बोल, तो क्यों बार बार अपनी टांग बीच में डाल रहा है? ये सुनकर लिन उसको उंगली करते हुए बड़ी ही प्यारी बात बोलता है, अबे चल बे झोपड़ी के, ये आंखें किसी और को दिखाइयो। तुझे क्या लगता है लिन डर जाएगा? वो भी तुझसे? साले को यहीं जमीन में पटक के मारूंगा, पूरा ही धरती खोद देगा। तब उनकी लड़ाई देखकर सुसिन खुश होते हुए सोचता है, सभी जानते हैं कि चीफ लिन कभी भी अपनी बातों से पीछे नहीं हटते, वह बहुत ही जिद्दी इंसान है। इनके बीच की लड़ाई से तो अब मेरे बचने के चांस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। उनको लड़ता देखकर ईगल गैंग का मेन लीडर बोलता है, बस बहुत हुआ, तुम साले बुढ़े लोग इतने सालों से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो, अभी तक तुम लोग थके नहीं लड़ लड़ कर? फिर वह उस मोटे झुंग ली से कहता है, तो झुंग आपकी क्या राय है इस केस के बारे में? तब वह मोटा कहता है, मुझे तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि आप उस डोंग की तरफ हो, तो मेरा ओपिनियन तो वेस्ट ही है, पर अगर फिर भी आपको जानना है तो मुझे तो यही लगता है कि आप इस मैटर को इतनी कठोरता से ना ले और जैसा चीफ लिन कहते हैं वैसा ही करे, अदरवाइज हमारे लोग इस बात से काफी ज्यादा निराश हो सकते हैं। तब वह मेन लीडर सोचता है, साला मोटा सुअर, ये साला कैसे लिन की साइड हो गया? पर मेजोरिटी होने के कारण वह अपना डिसीजन सुनाते हुए बोलता है, सुसिन तुमने जो अपने लोगों के लिए किया सही किया, और अब तुम्हें जिंजू गैंग के लीडर को मारने के लिए रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो आज से ही तुमको दाइचुंग की रैंक का लीडर घोषित किया जाता है। फिर सिंडोंग पर जाती है, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि उसे ये डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके बाद मेन लीडर बोलता है, पर तुमने गैंग के रूल्स को तोड़कर बिना परमिशन के उस दाइचुंग से फाइट किया है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो तुम्हें खुद ही झेलने पड़ेंगे।
पर फिर भी इस काम के कारण तुम्हें रिवॉर्ड में एक नए लीडर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। पर ध्यान रहे, अगर तुम रूल्स को फॉलो नहीं करते तो तुम अगली बार नहीं बचोगे। फिर सुसिन कहता है, आई अप्रिशिएट योर ग्रेटिट्यूड चीफ, और मैं इन बातों का अगली बार से जरूर ध्यान रखूंगा। इसके बाद सीन एल्ड्रेसान पर जाता है, जो इस डिसीजन को सुनकर सोचता है, मुझे पता था लीडर उस लिन को अपना राइट हैंड समझता है, और इस सुसिन ने अपने दिमाग का यूज करके बहुत ही अच्छे से इनकी फाइट का एडवांटेज उठाया है। मानना तो पड़ेगा, कुछ बात तो है इसमें। फिर आके डोंगमिन लीडर को बोलता है, पर चीफ अब हम उस जिंजू गैंग का क्या करेंगे? वो अब दाइचुंग की मौत की वजह से हमें नहीं छोड़ेंगे। इसे डर लग रहा है दोस्तों को, यहाँ अकेले में देख के साले को कोई पेल ना दे। तब लिन कहता है, अरे झोपड़ी के, तुझे पहले बोला था ना कि हम जिंजू गैंग से नहीं डरते। फिर मेन लीडर कहता है, वास्तव में जिंजू गैंग की हमारे सामने कोई औकात नहीं। इसके अलावा मैंने सुना है उनकी गैंग लीडर्स की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, और अगर फिर भी वो हमसे वोट छेड़ते हैं तो माँ कसम मजा ही आ जाएगा। इसे सुनकर लिन जोर जोर से हंसते हुए कहता है, हमारा चीफ हमेशा सब चीजों के लिए तैयार रहता है। चलो अच्छा है, मुझे तो इस मूवमेंट का बरसों से इंतजार था। फिर डोंग लिन के पास जाकर कहता है, ये मत सोचना कि चीफ ने तुम्हारी साइड बोला है तो तुम जीत गए। अभी हमारे बीच कुछ खत्म नहीं हुआ है, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। उसके बाद वह सुसिन की तरफ देख के सोचता है, ये बंदा जरूर कोई ना कोई बड़ी मुसीबत ला कर रहेगा अगर जल्दी इसे नहीं मारा तो। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर लिन उसके पास जाकर तारीफ करते हुए कहता है, अरे तू तो सच में कमाल का लौंडा है, मुझे तेरा करैक्टर बहुत पसंद आया। तब सुसिन उसको चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए कहता है, चीफ लिन, जब मैं ईगल गैंग का मेंबर बना और आपके कारनामों के बारे में सुना, मैं तो तभी से आपका जबरा फैन हो गया था। सच बोलूं तो आप मेरे बहुत ही बड़े आइडल हो। तब लिन हंसते हुए कहता है, अरे अरे मक्खन लगाना बंद कर भाई, और फ्यूचर में कोई भी दिक्कत हो सीधे मेरे पास आना। ये बोलने के बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन एल्ड्रेसान पर जाती है, जो कहता है, बहुत बढ़िया चीते, पर ध्यान रहे आगे से इतना लापरवाह होने की कोई जरूरत नहीं, और कुछ भी करने से पहले मुझसे बात कर लेना। फिर सुसिन एल्ड्रेसान को कहता है, पापा एक्चुअली मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं आप पर बोझ ना बन जाऊं। तभी एल्ड्रेसान उसे बीच में चुप करते हुए कहता है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं इस टाइप का बंदा हूँ जो किसी मुसीबत से डर जाऊँ? फिर सुसिन पीछे से ईविल स्माइल देते हुए कहता है, ठीक है पापा, मैं समझ गया, नेक्स्ट टाइम मैं सबसे पहले आपसे ही बात करूंगा। फिर एल्ड्रेसान के जाने के बाद सुसिन सोचता है, ये केस तो मैंने संभाल लिया, अब आगे क्या करोगे पापा? दोस्तों इसके लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, ये फिर कुछ ना कुछ तूफान जरूर करेगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है। एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उन एल्डर्स की फाइट का एडवांटेज उठाकर आसानी से बच जाता है। अब आगे सुसिन का घर दिखाया जाता है जहां वो मेडिटेशन करते हुए सोचता है, अगर उस वक्त चीफ लिन मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं इस केस की वजह से मार दिया गया होता। फिर वह उन तीनों एल्डर्स के बारे में ऑब्जर्वेशन करता है। जुआंग ली वो मोटा बहुत ही चालाक है, और वो डोंग बिना सेल्फिशनेस के गैंग के बारे में ही सोचता है, पर फिर भी उसके असली इरादे किसी को भी नहीं पता। और लास्ट सिंपल माइंडेड लिन, जिसे स्काई हॉक फैक्शन मास्टर के थ्रू इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। आसान शब्दों में कहूँ तो उनमें से हर एक जानता है कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वह यह सोच ही रहा था, तभी अचानक से सिस्टम से एक मिशन एक्टिवेशन का पॉपअप ओपन होता है जिसमें लिखा होता है, बेटा अब तो तू अमीर आदमी बन गया, तो अब तुझे इलेक्शन में खड़ा होना है। तो अब तेरा नेक्स्ट मिशन है स्काई हॉक का होल मास्टर बनना, वो भी 1 साल में। अगर तू मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया तो पेनल्टी के तौर पर तू एक मार्शल स्किल खो देगा और तेरी कल्टीवेशन भी ड्रॉप हो जाएगी। और अगर तू मिशन 50% कंप्लीट कर लेता है तो रिवॉर्ड के रूप में तुझे लो ग्रेड की लकी स्पिन और 2 से 3 स्टार लेवल का कोई और रिवॉर्ड, और अगर 100% कंप्लीट कर लेता है तो तुझे 2.5 स्टार की वॉयलेट मिस टेक्निक 800 विलन पॉइंट्स और 2 इंटरमीडिएट ग्रेड की लकी स्पिन मिलेगी। फिर सुसिन सिस्टम से पूछता है, फिलहाल मेरे पास कितनी लकी स्पिन है? तब सिस्टम कहता है, तेरे पास अभी कुल मिला के 35 लो ग्रेड की और 1 मिडिल ग्रेड की लकी स्पिन है, और अगर तू चाहे तो मैं 10 लो ग्रेड स्पिन के बदले तुझे 1 मिडिल ग्रेड की लकी स्पिन दे सकता हूँ। फिर सुसिन कहता है, तो ठीक है, फिलहाल के लिए उनको 3 मिडिल ग्रेड की स्पिन में कन्वर्ट कर दो। तब सिस्टम कहता है, ठीक है चौधरी, और पहले की तरह धड़ाम से लकी स्पिनर फिर से उसको ऊपर फेंक देता है। फिर सुसिन गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अबे साले क्यों बार बार मेरी फाड़ रहा है, अब तो सुधर जा, किसी दिन ये मेरे ऊपर गिर गया ना तो साले यहीं दफन हो जाऊंगा मैं। इसके बाद वो उस स्पिनर का बटन प्रेस करता है जिसमें उसे लेवल 2 की एक स्पिरिट ओपनिंग पाउडर की बोतल मिलती है, जिसका यूज करके वह अपनी इंटरनल एनर्जी को बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकता है। और अगर इसका इस्तेमाल लंबे समय तक किया जाए तो वह असेंशन रियलम यानी कि हायर लेवल पर भी पहुंच सकता है। उस पाउडर को देखकर सुसिन सोचता है, यह सच में बड़ी ही जबरदस्त चीज है, पर मुझे इसे लंबे समय तक कंज्यूम करना पड़ेगा। इसके बाद वह सेकंड स्पिन यूज करता है जिसमें उसे इस बुड्ढे की बेहतरीन स्किल मिलती है। फिर सिस्टम इस स्किल
के बारे में बताता है। जब कुत्ता कुतिया के साथ संभोग करते करते अटक जाएगा तब उनके बीच में लठ मार के कुत्ते की नसबंदी करने की बेहतरीन स्किल, वो भी पूरे हाफ स्टार की टेक्निक। इतनी बेहतरीन स्किल मिलने के बाद तो सुसिन वहीं स्वर्ग से धार जाता है। फिर स्वर्ग में लेटे लेटे सोचता है, अबे साले सिस्टम, मैं क्या करूं अब, जॉब छोड़ दूं और लगा दूं अपने सभी आदमियों को कुत्तों के पीछे, उनकी नसबंदी करता फिरूं अब मैं। इसके बाद थर्ड स्पिन में उसे 2.5 स्टार की 2 कल्टीवेशन टेक्निक मिलती है, जिसे देखकर वह सोचता है चलो कुछ तो अच्छा मिला। फिर वो बुक दिखाई जाती है जिसमें किसी तरह की डिमोनिक स्वॉर्ड टेक्निक होती है, जिसे देखकर अपना हीरो बड़ा ही खुश होता है। इसके बाद सीन अगले दिन पर जाता है जहाँ सुसिन खाना खाने के बाद टहल रहा होता है। तभी उसका नौकर कहता है, चीफ सू कांग्रेचुलेशंस। तब सुसिन कहता है, अरे छोटे किस बात की बधाई, आज कौन सी खबर लेके आया है। फिर नौकर कहता है, हमारे हैप्पी गो लकी के सभी लोग जानते हैं कि आपने ही दाइचुंग को मारा है। दोस्तों हैप्पी गो लकी सुसिन का ही एरिया है, पर फिर भी स्काई होक फैक्शन ने आपको अभी तक इस काम के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं दिया है। मुझे लगता है आपको स्काई होक फैक्शन में अपनी पोजीशन सिक्योर जरूर करनी चाहिए। भाई स्काई होक उस मेन लीडर का हेडक्वार्टर है जहां सुसिन की पेशी हुई थी। तब सुसिन बोलता है, मुझे तो लगा था हैप्पी गो फ्रेस्ट मुझे मरा हुआ दिखना चाहते थे ताकि उन्हें किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे ना करना पड़े। फिर वह नौकर कहता है, हम सभी के सभी आपके बहुत आभारी है मास्टर सू, क्योंकि हम आपकी वजह से ही इतना पैसा कमा रहे हैं। मैं नहीं जानता दूसरे लोग क्या सोचते हैं, पर मैं तो आपको तहे दिल से सपोर्ट करता हूँ। फिर सुसिन कहता है, अरे लौंडे तू तो है ही औरों से समझदार। फिर उसका नौकर कहता है, बॉस सू ली हुआई आपसे मिलने के लिए हॉल में इंतजार कर रहे हैं। फिर वह चलते चलते सुसिन से पूछता है, बॉस आपको क्या लगता है कहीं सभी मर्चेंट्स मिलकर आपके खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहे। तब सुसिन कहता है, अरे नहीं, उन सालों के गुर्दों में इतना दम नहीं जो मेरे खिलाफ साजिश कर सके। फिर आगे सीन ली हुआई पर जाता है जिसे सभी लोग उसे सेलिब्रिटी की तरह घेर कर खड़े हुए थे। तब उनमें से एक पूछता है, बताइए ना ब्रदर ली, इतने खतरनाक आदमी को हमारे बॉस ने कैसे मार दिया। हमने तो सुना था वो दाइचुंग अच्छा लंबा चौड़ा आदमी था, क्या ये सच है कि हमारे बॉस ने उसे अकेले मार दिया। इतने में सुसिन एंट्री करते हुए बोलता है, अरे तुम बकचोद लोग यहाँ क्या बकचोदी कर रहे हो, जाओ जाके अपनी ट्रेनिंग करो सभी। फिर सुसिन ली हुआई से पूछता है, तुम्हारा क्या व्यू है ली हुआई हमारे लोगों के बारे में। ली हुआई बोलने जा ही रहा था, इससे पहले ही वह नौकर आगे आकर ओवर कॉन्फिडेंट में कहता है, बॉस सू हमारे लोग उस कॉम्बैट हॉल के लोगों से ज्यादा पावरफुल है, आपके होते हुए तो हमारे लोग हेजिटेट भी नहीं करेंगे किसी को मारने के लिए। तब सुसिन कहता है, तुमने सही कहा, उनमें कॉन्फिडेंस तो बहुत है पर यह काफी नहीं उन लोगों के लिए। तुम्हें पता होना चाहिए कॉम्बैट हॉल के सिर्फ 10 लोग ही 200 लोगों को इजीली हरा सकते हैं। ये सुनकर तो नौकर की आंखें ही बाहर आ जाती है, इतना बड़ा डिफरेंस, एक के मुकाबले 20, साले वो आदमी है या हब्सी। तब ली हुआई कहता है, यस बॉस सू इज राइट, जो लोग तुम्हारे अंडर है उनके साथ हम बैटल नहीं लड़ सकते। फिलहाल तो मैं ही इतना कैपेबल हूँ जो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को हरा सकता है। इसके बाद वह कॉम्बैट हॉल के डिसाइपल के बारे में बताते हुए कहता है, कॉम्बैट हॉल के डिसाइपल बचपन से ही खुद को ट्रेन कर रहे हैं। वो हर मील के साथ मीट और अंडे खाते हैं और तो और हर रात अपनी बॉडी को मजबूत करने के लिए मेडिकल बाथ भी लेते हैं। फिर नौकर उससे पूछता है, तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता। तब वह कहता है, क्योंकि मुझे कॉम्बैट हॉल ने रिजेक्ट कर दिया था इसलिए। फिर नौकर बोलता है, तुम्हारी इतनी ताकत के बावजूद तुम्हें कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं वो। तब ली हुआई अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए कहता है, जब मैं यंग था तो उस समय मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के लिए मेरे अंकल हमेशा मुझ पर अत्याचार करते थे, पर जैसे तैसे करके मैं उनसे बच गया। तब मैं कॉम्बैट हॉल को ज्वाइन करना चाहता था, पर उस समय मेरे पतले से शरीर में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी। फिर सुसिन ली हुआई से पूछता है, क्या तूने कभी इंटरनल एनर्जी को कल्टीवेट किया है, और अगर मैं तुम्हें इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक दे दूं तो तुम अपनी स्ट्रेंथ को कितने लेवल तक इम्प्रूव कर सकते हो। तब ली हुआई जोश में कहता है, बॉस मैं इससे अपने लेवल को 10 टाइम्स इंक्रीज कर सकता हूँ। फिर सुसिन उसे 2 बुक देकर कहता है, तो ले फिर मेरे अंडर जितने भी लोग हैं सभी को इंटरनल एनर्जी और मार्शल स्किल दोनों की कल्टीवेशन करवा। फिर ली हुआ शौक के मारे बोलता है, इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक, वो भी हमारे लिए। इस तरह की टेक्निक्स को तो हमेशा सभी सेक्ट्स सीक्रेट रखते हैं और इसे तो सिर्फ टॉप लेवल के लोग ही कल्टीवेट कर पाते हैं। हमारे जैसे मामूली लोगों को तो कभी चांस ही नहीं मिलता इन टेक्निक्स को कल्टीवेट करने का। फिर सुसिन बोलता है, क्या तुम्हें पता है तुम लोगों को चांस क्यों नहीं मिलता। तब ली हुआई कहता है, शायद ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा कीमती हो इसलिए। फिर सुसिन कहता है, कीमती अजी घंटा, ये हायर अप्स के लोग अपनी गद्दी को बचाने के लिए कभी भी इन टेक्निक्स को शेयर नहीं करते, क्योंकि इनकी फटती है कभी इनके लोग इनसे पावरफुल ना हो जाए और गद्दी के लिए उसे ही ना पेल दे। ये सुनकर उसका नौकर कहता है, पर बॉस आपको डर नहीं लगता इस बात से। तब सुसिन कहता है,
नहीं, क्योंकि मेरी पावर की कोई भी बाउंड्री नहीं है, मैं अपनी लेवल को आसानी से ब्रीच कर सकता हूँ। फिर उसका नौकर कहता है, पर बॉस हमारे अंडर इतने सारे लोग हैं, अगर स्काई हॉक फैक्शन को इस बारे में पता चल गया तो? तब सुसिन बोलता है, ये सिर्फ एक लो ग्रेड की कल्टीवेशन है, अगर फैक्शन को पता भी चल गया तो फिर भी वो इस टेक्निक को बेकार ही समझेंगे। उन्हें पता है कि इन मामूली से लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए मेडिकल। तब सुसिन उन्हें ऑर्डर देकर कहता है, अब जाओ अपने सभी लोगों को अनाउंसमेंट हॉल में इकट्ठा करो। इसके बाद सीन अनाउंसमेंट हॉल पर जाती है, जहां सुसिन अपने लोगों से बोलता है, मेरे शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि तुम सभी ने स्काई हॉक फैक्शन क्यों ज्वाइन किया है? तब उनमें से एक आदमी कहता है, मैंने ज्वाइन इसलिए किया है क्योंकि मुझे एक अच्छी लाइफ जीनी है बॉस। फिर सुसिन गुस्से में उन लोगों पर चिल्लाता है, तुम सभी के सभी लोग क्या सोच के हंस रहे हो? क्या इस आदमी ने कुछ गलत कहा है? तुम सभी के सभी लोग मर्द हो, तो क्यों तुम्हारे अलावा सभी को हर मील में मीट मिलता है और तुम्हें सिर्फ आलू की सब्जी और बुरा वो भी बिना घी के? क्या बस यही है तुम्हारी औकात? तब सभी लोग ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। इसके बाद सुसिन फिर से चिल्लाता है, जवाब दो सालो, क्या यही है तुम्हारी औकात? ऐसे जीना चाहते हो तुम सभी? तभी सभी लोग जोश में बोलते हैं, नहीं चीफ, नहीं चाहिए हमें इस तरह की लाइफ। फिर सुसिन जोर से तलवार को जमीन में मार के बोलता है, तो तैयार हो जाओ साथियों अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। आज से ही तुम सभी को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हें पैसा, लड़की, स्टेटस सब मिलेगा। और मैं सुसिन आज तुम लोगों से यह वादा करता हूँ, आने वाले 3 सालों में हम सभी रेजिडेंस में सबसे टॉप पर होंगे। तो आज से ही मैं खुद तुम्हें गाइड करूंगा कि कैसे तुम कल्टीवेशन करोगे। तो जोर से बोलो, तुम्हें मीट चाहिए या सब्जियां? मीट का नाम सुनकर सारे के सारे लोग मोटिवेट हो जाते हैं। फिर सभी एक ही सुर में बोलते हैं, चीफ सू, हमें चाहिए मीट। इसके बाद तो वह नौकर और उसके सभी लोग जोश में आ जाते हैं। फिर वो चिल्लाता है, 1 2 3 4 मीट पे लेंगे अब की बार। फिर हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग मीट का जयकारा लगाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सीन अपने ढोलक पर जाती है, जो सुसिन को बोलता है, अब सभी के सभी मामूली लोग कल्टीवेट करेंगे, पर तुमने तो मुझे एक चांस भी नहीं दिया। तब सुसिन कहता है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इसका हकदार होगा और जो मेरे अंडर काम करेंगे, तेरे जैसे आंडू पांडू के लिए नहीं। यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने के बाद वो ढोलक ली हुआई के घर पर जाता है। वहाँ जाकर वो बड़े ही आराम से ली हुआई से पूछता है, और मेरे भाई क्या हाल है, क्या कर रहा है? फिर ली हुआई कहता है, अबे साले अपना काम करना, यहाँ के आपने ऐसी तैसी करवाने आया है। तब ढोलक सीधा मुद्दे पर आता है और उससे इंटरनल टेक्निक की कॉपी मांगता है। फिर ली हुआई हंसते हुए बोलता है, अरे जंडू, अगर तुझे सच में सीखना है ना तो जाके सुसिन के पैरों में पड़, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। तब ढोलक उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, साले ली, तुझे पता है ना कि सुसिन तेरा बॉस नहीं है, इस टेक्निक पर सिर्फ एल्ड्रेसान का ही हक है। फिर ली हुआ उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अजय घंटा मेरा, उस साले बुड्ढे को मैं इतने साल से फॉलो कर रहा था पर 100 टेल्स भी नहीं कमा पाया, और अब चीफ सू की मेहरबानी से मेरे पास सब कुछ है, और अब तेरा हो गया ना तो निकल यहाँ से। फिर ढोलक दोबारा अपनी बेइज्जती करवाने के बाद बाहर आके सोचता है, साला मेरी तो किस्मत में ही एल लगे हुए हैं, जो इतनी कोशिशों के बाद भी सुसिन को कुछ भी नहीं कर पाया। लाइक्स कम आ रहे हैं भाइयों, अगर इस पर 500 लाइक्स आ जाते हैं तो कल ही इसका नया एपिसोड भी अपलोड हो जाएगा, तो दबा के लाइक कमेंट करो भाइयों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।